11 साल से रहने के बाद सुशांत का आज तक यहाँ भी और बॉम्बे में भी आज तक जस्टिस न मिला हो। वो आवाज यादव के जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसका मतलब आप सब लोग मिले हुए हमको मरवाने में। जो लोग आज इस तरह की बात कर रहे हैं, जो सिस्टम इस तरह की बात कर रहा है, तो जब हम नीतीश कुमार से एक मदद लिए नहीं, नीतीश कुमार जी ने कभी हमको एक सुरक्षा दी नहीं, नीतीश कुमार जी ने कभी जस्टिस की उम्मीद भी हम नहीं करते हैं उनसे। निर्दलीय सांसद पूर्णिया से पप्पू यादव काफी दिनों के बाद पटना आए हैं और आज हम उनसे जरा बात करते हैं कि पिछले 1-1.5 महीने से जो पूरा ये मामला चल रहा है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का धमकी, नहीं धमकी, वाकई में धमकी मिल रही है नहीं मिल रही है, उसको लेकर पप्पू यादव क्या कहेंगे? क्योंकि बार बार आप हर 1-2 दिन पे ये बात सामने लेके आते हैं कि आज फिर धमकी मिली, कल फिर धमकी मिली। अच्छा, मुझको एक बात समझ में नहीं आती है, ट्वीट के बाद ये धमकी का सिलसिला जारी होगा और SMS और व्हाट्सएप जितना मिला हमको वो टोटल गुजरात के इर्द गिर्द के जेल के इर्द गिर्द से मिला, ये सबको पता है। मलेशिया से जो हमको फोन किया सबको पता है कि वो छोटा राजन के गैंग के साथ है। नाम, टेलीफोन नंबर, पतरातू का वो क्रिमिनल साहू छत्तीसगढ़ जेल में है। नेपाल से धमकी मिली, पूरा क्लियर है। पाकिस्तान से जहां से धमकी मिली वो पाकिस्तान का प्लेस है, वो जहां से उसने वीडियो कॉल किया, जहां से उसने रॉकेट लॉन्चर भेजा, सब कुछ है। 27-28 फोन आपको हमने दिया, 150 SMS दिया, 200-250 हमने व्हाट्सएप दिया। आप अभी तक 25 फोन के बारे में कुछ नहीं कहा। महेश पांडे को पकड़ के लाए जो राज्यसभा बीजेपी के एक MP का PA था, बाद में वो ज्वाइन कर लिया उधर। आज हमको MP खुद कहा कि सही में वो गंदा लड़का था इसलिए हम हटाए। बोला यहां रह करके भी उससे बात करता था, MP साहब ने कहा मुझको। और उसके बाद आप मेरे जीवन को हल्के में ले लिए। हेमंत शाही को मारा जब गोली गया था तो बोला कि मजाक कर रहा है, और 2 घंटे के बाद वो मौत हो गई उसकी। पप्पू यादव न किसी से आज तक भीख मांगा, न डर नाम का चीज पप्पू यादव को है। 28 दिन हम जंगल खाक छाने हैं। हम हेमंत जी, कल्पना जी झारखंड में, हम बॉम्बे गए, बॉम्बे में सलमान से बातचीत किए, सलमान से मिलने गए, बाबा सिद्दीकी के घर पर हम रहे, लगातार 3-3 बार गए, और दिल्ली में लगातार लोकसभा का भाग ले रहे हैं। सदन में रेलवे हो या स्मार्ट मीटर के सवाल को खड़ा कर रहे हैं, आम आदमी की तरह घूम रहे हैं। बिहार में 3 बजे तक जग करके आम आदमी की आवाज बने हुए हैं। हम ना सरकार से कभी नीतीश को, जो लोग बड़ी बड़ी बात मंत्री और नीरज जी करते हैं, जिसका हम बहुत इज्जत करते हैं, जिस मंत्री के पत्नी को MLC बनाने में सबसे बड़ी भूमिका पप्पू यादव की रही, जिसके भाई को मारा तो सबसे पहले पहुंचे हम, और वहां जाके हमने कहा कि मर्डर किया गया है, हो ही नहीं सकता ये हिम्मत। और डबल इंजन की सरकार 11 साल से रहने के बाद सुशांत का आज तक यहाँ भी और बॉम्बे में भी आज तक जस्टिस न मिला हो, वो आवाज हम उठा रहे हैं। और उसके बाद लगातार सरकार के मंत्री गाली दे, बिना पेंदी के लोटा की तरह। एक राजद का MLC जिस तरीके से गाली दिया, नीरज जी की हम हमेशा रिस्पेक्ट किए हैं, हम मदद किए हैं। भैया हम आपसे, नीरज जी, हम पहेच उधार तो मांगने गए नहीं, हम आपसे भीख मांगने तो गए नहीं। आपको गाली देता है तो आपको तो औकात नहीं थी, क्योंकि आप वो भूमिहार समाज के थे, आपसे ज्यादा ताकतवर है, आप उसको जवाब नहीं दे पाए। हम यदि दूसरे जात के या एक भला आदमी है तो आप हमको सरकार की ताकत और औकात की बदौलत पप्पू यादव आज रिवेंज में जवाब देते तो समाज में तनाव पैदा हो जाए। आप जिस तरीके से कर रहे हैं, आप तो पप्पू यादव के जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसका मतलब आप सब लोग मिले हुए हमको मरवाने में। जो लोग आज इस तरह की बात कर रहे हैं, जो सिस्टम इस तरह की बात कर रहा है, हमको सब मन मिले हुआ मरवाने में। कि पप्पू यादव, सच बोलने की ताकत इस देश में यदि किसी के पास है ना, यदि हमने हेमंता बिस्वा गुंडा के खिलाफ कुछ बोला तो हम बोले, यदि ट्वीट हमने किया बाबा सिद्दीकी की बात तो हमने किया, और किसी को ये औकात इस हिंदुस्तान में नहीं हुई, तो हम उसके बाद किसी से भीख तो मांग नहीं रहे हैं। और उसके बाद आप हम आपसे CBI इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं। हम जब खुद ही कह रहे हैं कि टोटल कॉल डिटेल का CBI इंक्वायरी करिए, हम हाईकोर्ट जा चुके हैं करने के लिए, तो जब हम खुद कर रहे हैं। दूसरी बात, आप लिख रहे हैं FIR में कि जो आरा से पकड़ा है वो पहले से भी पप्पू जी, मैं इसी पे आना चाहता हूं, क्योंकि आप जो बात कर रहे हैं, ठीक है, आपकी बातों को सब अभी तक यकीन कर रहे थे कि हो सकता है धमकी मिल रही हो, नहीं मिल रही हो, लेकिन
ये जो राम बाबू पकड़ाया है आरा से, उसके बाद जो पूर्णिया के एसपी ने खुलासा किया, उसके बाद अब सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या पप्पू यादव सब कुछ ये स्टेज मैनेज कर रहे हैं, खुद ही करवा रहे हैं ये सब? मुझको तो समझ में नहीं आता भैया। मैं दिक्कत मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं कहावत है कभी भी प्रेस से हम जस्टिस की उम्मीद नहीं की, ना आगे जाने में फायदा ना पीछे जाने में फायदा। वो कहावत है अफसर के ना आगे ना पीछे। प्रेस को चटनी चाहिए। प्रेस को क्या चाहिए? प्रेस को चाहिए व्यूअर्स, एक मसाला। हम मसाला नहीं है। हम ना प्रेस से भीख मांगे हैं ना हम सरकार से भीख मांगे हैं। नीतीश कुमार को पहली बार मुख्यमंत्री बनाने में पप्पू यादव की भूमिका थी। हम पाटलिपुत्रा में लालू यादव और साबुद्दीन से लड़ते लड़ते बचे और फ्लोर टेस्ट में हम विधानसभा में थे लालू यादव के सामने। लालू यादव अपने विधायक को ढुका रहे थे, हम नीतीश जी के विधायक को ढुका रहे थे। और आज तक जिंदगी में नीतीश कुमार जी के दरवाजे पर हम नहीं गए 20 साल में, और न नीतीश कुमार जी से एक मदद लिए आज तक। तो जब हम नीतीश कुमार से एक मदद लिए नहीं, नीतीश कुमार जी ने कभी हमको एक सुरक्षा दी नहीं, नीतीश कुमार जी ने कभी जस्टिस की उम्मीद भी हम नहीं करते हैं उनसे, उनकी सरकार से, उनके सरकार के पदाधिकारी से हम लड़ते रहे। सब यहाँ पप्पू यादव के दुश्मन बैठे हुए, हम सब जानते हैं कौन कौन स्क्रिप्ट लिखता है। और उसके बाद आप कह रहे हैं कि एक आदमी आरा से आया, कौन पार्क, इको पार्क आया, इको पार्क में एक राजेश नाम का आदमी मिला। तो भैया उस आदमी का टेलीफोन कॉल डिटेल कहाँ है? यदि वह आदमी ए से और बी से मिला होगा तो कभी टेलीफोन पे बात भी होगी। तो आप दोनों का कॉल डिटेल क्यों नहीं जनता को बताते हैं? आप क्यों नहीं कहते हैं? आपने लिखा है कि जब हम टेलीफोन नंबर पूछे रोहित से तो बोला हमको नंबर का पता नहीं है, खुद लिखे हुए हैं। और उसको राजेश का याद है, नंबर का पता नहीं है। अब जिस दिन वो इको पार्क आया तो उस दिन दोनों का टेलीफोन नंबर पटना का इको पार्क का होगा। तो आप साइंटिफिक तरीके से निकाल लीजिए। तीसरी चीज सीसीटीवी होगा, आप साइंटिफिक निकाल लीजिए। आप पप्पू यादव के सम्मान के साथ भी खिलवाड़ कर लिए और आपने मेरी जिंदगी को भी दांव पे लगा दिया। तो यानी पूर्णिया एसपी ने जो किया क्या वो गलत? पूर्णिया एसपी को स्क्रिप्ट किसने भेजा? मैं पूर्णिया एसपी पर दोस्तों मैं मानहानि का केस स्पीकर को दे चुका हूँ, प्रिविलेज ला चुका हूँ। आप एसपी साहब के खिलाफ, यहाँ गवर्नमेंट के खिलाफ प्रिविलेज लाया हूँ, कोर्ट गया हूँ सीबीआई इंक्वायरी के लिए, मैं खुद कोर्ट गया हूँ। और स्क्रिप्ट कौन लिख रहा है? अगर आप कह रहे हैं कि एसपी ने जो किया वो तो चलिए किसी उन्होंने सिर्फ एसपी को स्क्रिप्ट को निभाया, ठीक है, स्क्रिप्ट निभाया उन्होंने, स्क्रिप्ट लिखा किसने? हाँ यहाँ पटना सरकार ने। भैया पटना में सरकार तो नाम की चीज है नहीं। तो नीतीश कुमार जी तो मुख्यमंत्री है नहीं, वो तो बिल्कुल शरीर से भी माथा से भी अब मुख्यमंत्री नहीं है। तो किसने स्क्रिप्ट लिखा? कोई पार्टी बता दीजिए। आरजेडी ने भी किया, बीजेपी ने किया, जेडीयू ने किया, किसने? ना बीजेपी का दोष दूंगा ना मैं आरजेडी, किसी का फालतू आदमी नहीं हूँ। मैं राजनीति नहीं करनी आती है। पदाधिकारी यहाँ जो लोग दलाली करते हैं, जो बैठे हुए हैं, जिसको पप्पू यादव जो पसंद नहीं है, और नीतीश कुमार के साथ के निचले कुछ लोग जो नेता है वो पप्पू यादव जिसको पसंद नहीं है, जो सच सुनना नहीं चाहते हैं। यानी नीतीश कुमार के इर्द गिर्द जो कुछ लोग हैं, जो सवाल ही नहीं उठते। नीतीश कुमार के इर्द गिर्द कुछ लोग हैं जिनको आप पसंद नहीं आते, पसंद नहीं है। कौन है? अब छोड़िए ना उन सब बातों को, मैं उन लोगों के बारे में कह रहा हूँ कि वो लोग पप्पू यादव के जान के दुश्मन क्यों पड़े हुए हैं। क्या कारण है कि पप्पू यादव को मरते देखना चाहते हैं? इसका मतलब है इन लोगों की पूरी साठगांठ उन गुंडों के साथ है और ये लोग चाहते हैं कि वो गुंडे पप्पू यादव पर हमला करें और पप्पू यादव की सुरक्षा को एकदम बिल्कुल हल्के में कर दिया जाए। तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, जरूरत होगी तो सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। सरकार को क्या लगता है कि निर्दलीय कैसे जीत गए ये आदमी? इसीलिए से क्या वहां पे आपने जेडीयू को हराया, आरजेडी को हराया? सुनिए, सरकार को क्या लगता है हमारा वो कोई मतलब ये फितरत नहीं है। सरकार कितने दिनों की है मैं भी जानता हूँ, इसलिए सरकार को क्या लगता है उसकी चिंता मुझे नहीं है। मुझे चिंता इस बात की है कि संविधान, लोकतंत्र और देश से बड़ा कोई आदमी नहीं हो सकता, और जो इस तरह की हरकत करेगा, पप्पू यादव ट्वीट करेगा ही, सच बोलेगा ही। मैं किसी भी परिस्थिति में मैं चुप नहीं बैठ सकता, हर कीमत।
ट्वीट करके आपको लगता नहीं आपने गलती कर दी थी ना। बाबा सिद्दीकी के जी ना। मरने के जी बाद, ना, मौत के सवाल ही नहीं बाद? उठता। गलती नहीं किया ना, सवाल ही वहीं नहीं। से आपकी जिंदगी में तनाव शुरू हो चुका सर है। जो तनाव डेढ़ 2 महीना हो गया, 2 महीने करीब आप आसपास हो गए। बेफिक्र रहिए। एक बात मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं किसी प्रेस को नहीं देता हूँ, मैं पदाधिकारी डीजी मुख्यमंत्री को भेजता हूँ, चिट्ठी लिख के भेजता हूँ कि ये अमुक नंबर से इस तरह के व्हाट्सएप है, इसको आप जांच कर लीजिए। यही तो, ये तो आपने और बैठे लोग- बिठाए ही ना पप्पू जी की अपनी आप समस्या कह रहे हैं, मोल लेना। भैया मैं समस्या तो मोल लेता ही रहता हूँ। कोरोना में समस्या आप थोड़े मोल लिए थे, हम ही ना मोल लिए थे, और गिरफ्तार हम ही ना हुए थे। पटना के बाढ़ में अवसर हम ही ने उठाया ना। तो हम समस्या तो इंसान के लिए मोल लेते ही रहते हैं, और देश कानून संविधान के लिए समस्या जिंदगी भर मोल लेंगे। हमको कोई परवाह नहीं है, और ना कोई यहाँ सुरक्षा है, ना दिल्ली में सुरक्षा है। जिसको मारना हो, जब मारना हो तब वो मारे, लेकिन डर नहीं लगता है? नहीं, इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में भी नहीं, 7 जन्म किसी से डर नहीं लगता नहीं, है? धरती पर किसी से नहीं, भगवान से भी नहीं, किसी से नहीं, किसी से नहीं, और कभी नहीं। तो लॉरेंस बिश्नोई के गैंग पे जो आपने जो मैं ट्वीट कर दिया था, आपको लगा नहीं कि यार नहीं करना चाहिए था, बेकार ही हो गया? नहीं, हमने सही किया। जो आपने उसको तुच्छा उच्छा क्या क्या लिख दिया मैंने था? से कोई झूठा नहीं, मैंने नेटवर्किंग को बोला और मैंने सही ट्वीट किया। गलत लोगों को प्रश्रय नहीं मिलना चाहिए, और गलत लोगों का संविधान और कानून में कोई जगह नहीं है। जो ट्वीट किया सही किया, और जो आगे भी कोई बात सच होगी तो उसको भी ट्वीट करूँ। डर लगता है लॉरेंस बिश्नोई गैंग से? धरती पर मैं उस आदमी का तो नाम कभी सुना ही नहीं। धरती पर मैं ही एक आदमी हूँ जो दुनिया में किसी से नहीं डरता हूँ। चाहे कोई भी हो, चाहे लॉरेंस बिश्नोई हो, दुनिया कोई में हो। किसी से नहीं डरता हूँ, दुनिया में किसी से नहीं डरता हूँ। तो फिर इतना हाय तौबा क्यों मचा देते हैं कि आज ये कॉल आ गया, वो कॉल आ गया, ये वीडियो कॉल आ गया? नहीं, आप सामने मतलब लेके आते हैं, पुलिस प्रशासन ही को देते हैं। पुलिस प्रशासन को ये जिम्मेदारी मेरी नहीं है एज ए एमपी कि हमको कोई फोन आया तो मैं शासन को बताऊं। हाय तोबा किस बात की? प्रशासन कह देती है, और शासन बोलती है कि तो भाई प्लांटेड था सारा कुछ, सारा मामला खत्म कर देते हैं। एक फोन पर प्रशासन ने स्क्रिप्ट लिखा, 26 फोन का क्या? और इस फोन की जांच के लिए मैं कह रहा हूं, अगर मैंने लिखा है स्पीकर को इसकी पूरी जांच कराई जाए, मैं छोड़ूंगा नहीं। आपको लगता है कि मैं छोड़ने वाला व्यक्ति हूं किसी को? 7 जन्म में नहीं छोड़ूंगा जो जो इसके पीछे है। ऐसे थोड़ी पप्पू यादव हम हैं। और हमको डर होता तो सदन में मामला उठाते ना। रेलवे का मामला उठेगा, स्मार्ट मीटर का मामला उठेगा, अन्य मामले उठेंगे, और पप्पू यादव अपनी सुरक्षा के लिए सदन में नहीं कहता और लोगों की तरह नहीं रोते। सर, इस जन्म में सदन में अपनी लाइफ की भीख नहीं मांगेंगे, समझे? डर नहीं लगता है ना? फिर मैंने कहा ना 1 लाख बार, कोई सुरक्षा नहीं चाहिए, कोई सुरक्षा नहीं चाहिए, कोई सुरक्षा नहीं चाहिए। अकेले अपने दम पे ही काफी है। काफी, कोई दम पे नहीं, जनता के दम पर। अपनी कोई औकात नहीं है मेरी। जनता के दम पर पूरी दुनिया के लिए जीते हैं, और मेरी जिंदगी कंप्लीट सरेंडर और समर्पित है जनता के लिए। और इन अपराधी माफियाओं को पैर की धूली भी नहीं समझते, और जिसको जब जहां लड़ना हो जनता उसके लिए तैयार है। कभी लगता नहीं है कि 1.5-2 महीने में कि यार बहुत लोग जैसे जो धमकी आती बोलता माफी मांग लो, माफी मांग लो, तो माफी मांग लेते लॉरेंस बिश्नोई गैंग से या लॉरेंस बिश्नोई? भैया, पप्पू यादव के फितरत में माफी मांगना जनता के लिए है, गरीब के लिए है। पप्पू यादव के फितरत में माफ करना बड़े कौज के लिए है। अपराधी माफिया से इस जन्म में क्या, और भ्रष्ट नेता दलाल से इस जन्म में क्या, 100 बार ना माफी मांगने की फितरत है, ना माफ करने की फितरत है। मुझे इन लोगों से कोई मतलब नहीं है। मैं न्याय, कानून, संविधान, लोकतंत्र के लिए और इंसानियत के लिए पैदा हुआ हूं, और इनको मिटाऊंगा ही मिटाऊंगा। लॉरेंस बिश्नोई से कोई चिंता कोई नहीं, मतलब नहीं, कोई लेना, कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, किसी से कोई डर नहीं। वो कौन आदमी है मैं नहीं जानता हूँ। मैं ऐसे लोगों को आज तक जानता हूँ, नाम ही नहीं सुना कभी। आप तो बोले थे कि आप उनसे भी बड़ा, मतलब आप ये है क्या? कभी कुछ नहीं बोला आज तक। मैंने आज तक उसका नाम ही नहीं लिया। मैंने ट्वीट किया बस। ट्वीट के बाद आज तक कोई वीडियो दिखा दीजिए आप हमको।
आपको वाकई लगता है कि जो धमकी मिल रही है वो लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से ही भैया मिल जब रही है, पाकिस्तान से कोई वीडियो कॉल कर या रहा कोई है, बदमाशी कर रहा है इस भैया तरह से? पाकिस्तान से भी ये जिम्मेदारी सरकार की है ना। सरकार के पास ना तंत्र है। जब आम लोगों की सुरक्षा उसके जिम्मे है, तो एक एमपी को धमकी और उसके परिवार को धमकी मिल रही है, तो ये सरकार ना जांच करेगा कि धमकी सही है कि गलत है? तो सरकार को करने दीजिए। आपने अपने तो निजी सवाल पे परिवार से इस बारे में शेयर किया है क्या सब कि कुछ शेयर है, सब कुछ, सब चिंता छोड़ दीजिए आप, उस सब की कोई चिंता की, हम व्यक्तिगत जीवन पे नहीं जाएंगे। हमको वही पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं, सब शेयर है, मेरा बेटा सब कुछ पता है, सबको पता है। क्या बोलते हैं बेटा, क्या कहते कुछ नहीं, सबको पता है कि ये आप व्यक्ति लड़ने से पीछे नहीं हटेगा और सही बोलने से पीछे नहीं, सबको पता, सबको पता है। यानी आपको लगता है कि ठीक है, आखिरी सवाल, तो आपको लगता है कि, मुझे लगता है कि जान से मारने की आपको कोई कोशिश हो रही है क्या? क्यों क्यों आपने इतने दुश्मन पाल भैया लिए ये हैं? तो, भैया दुश्मन तो पालने में आनंद आता है ना, जनता के लिए मजा आता है आपको? हमको बहुत मजा आता है जब गलत लोग दुश्मन होते हैं, आनंद आता है, लगता है कि अच्छी लाइफ जी रहे हैं, एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं। भैया माफिया अपराधियों के खिलाफ लड़ना अच्छी लाइफ है। लॉरेंस बिश्नोई से कभी फिर आमना सामना हो गया बार तो? बार कह रहा हूँ कि मैं जानता ही नहीं हूँ, जानता ही नहीं हूँ, तो डरने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। भैया जब मैं आपको कई बार बोला, या तो जनता से, इंसान से, या तो भगवान से, धरती पर किसी से नहीं। चलिए, शुक्रिया शुक्रिया। तो पप्पू यादव जनता के लिए ही जीते हैं मरते हैं, किसी से न डर है न खौफ है। कौन है लॉरेंस बिश्नोई, किसी से न तनाव भी में भी नहीं आते हैं। तो साफ तौर पर पप्पू यादव यहाँ पर बिल्कुल बेखौफ नजर आ रहे हैं, अपने अंदाज में जिंदगी जी रहे हैं। हाँ, ये जरूर कह रहे हैं कि भाई जो उनको धमकियां आ रही है उसके बारे में सरकार जांच करे। इसको लेकर जो है वो बिल्कुल कहीं ना कहीं संजीदा है, और सरकार पर भी आरोप लगा रहे हैं कि सरकार में ही कुछ ऐसे लोग हैं जो उनके जान के दुश्मन बने हुए हैं, और इन सब पूरे मामले की जो है वो जांच की मांग की जा रही है पप्पू यादव की तरफ से। कैमरा पर्सन उदय कुमार के साथ रोहित सिंह, पटना।